Even if you tried, you wouldn't understand it. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सीरियसली आप लोग इन सारी चीज़ों से जब जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप लोग एग्री करेंगे। जिंदगी में हम अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन चीज़ों की परवाह होती है, ना कि हम अपने आप को एक रिलीफ दें। हमें सारा दिन ये जितनी भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हर बंदा मुझे कहेगा हाँ जी ये चीज भी मैं इनसिक्योर हूं, इस चीज के लिए भी मैं इनसिक्योर हूं, इस चीज के लिए भी मैं इनसिक्योर हूं। सीरियसली हम अपनी आधी जिंदगी गुजार देते हैं और समझ कब आती है जब हमें होता है ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट तो थी नहीं। सो जो लोग स्पेशली द टीनेजर्स, वो लोग जो अपने 20s में हैं, अपने 30s में हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपको फीलिंग आती है कि ओके इतना बड़ा डील नहीं है जितना हमने इसको समझा हुआ है। तो जो लोग अपने इस एज में है 20s, टीनेज, 30s, मतलब स्टार्टिंग में, और फिर मुझे फील होता है 30s के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता कल आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप पहले वाली एज पीरियड में हैं तो आप लोग इसको गौर से सुने, क्योंकि ये जितनी भी फिक्रें, जितनी भी परेशानियां बगैर वजह की सर पे लेके बैठे हुए हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थिंग्स जो हमें हर वक्त हॉन्ट करती रहती है। सबसे पहली चीज होती है फिजिकल अपीयरेंस। उसमें सबसे पहला आता है मोटापा। कि हाय अल्लाह जी मैं मोटी हूं, और इस एंगल से अब तस्वीर कोई ले रहा होगा तो ये मैं अपने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। इधर से तस्वीर लो मैं मोटी लग रही हूँ, यहाँ से तस्वीर, एक्चुअली मैं बहुत मतलब आई एम टॉल पर्सन एंड मेरे हमेशा से ब्रॉड मतलब शोल्डर्स थे, मैं कभी भी पिटीट नहीं थी। तो मुझे हमेशा ये फील होता था और कि मैं बहुत मोटी हूँ या मैं बहुत लंबी चौड़ी सी हूँ। इट्स गॉड गिफ्टेड थिंग, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप थोड़े से चबी हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लें। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगी अपनी उस फैट को, आपको कोई शर्म नहीं आएगी कि मैं मोटी हूं या पतली हूं। आपको अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए। आपका वो फैट जब तक आपको हार्म नहीं कर रहा, मतलब आपकी बीमारियों और इन चीज़ों के लिए, तो आपको उस चीज़ को एम्ब्रेस कर लेना चाहिए। ओके फाइन, इफ आई एम हैविंग लिटिल एक्स्ट्रा मोर पाउंड्स, नॉट अ बिग डील। सो अपने आप को ये कहना कि मैं बहुत मोटी हूं, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मोटी हैं और आप किस एंगल से तस्वीर ले रही हैं। फिर बहुत से लोगों को आपको पता है पीरियड्स में आपको पिंपल्स निकल आते हैं। मुझे याद है मेरी फ्रेंड रो रही होती थी कि मुझे पिंपल निकला। इट्स ओके, इट्स समथिंग नेचुरल। ये एक चीज हर एक के साथ है। अगर आपके फेस पे एक्नी स्कार्स आपकी परेशानी से वो खत्म होंगे, हम असल में उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते, हम ढूंढते हैं परेशानी और उसको बढ़ाते हैं अपने जहन में। इट्स ओके, आप एक दाना निकला है, एक पिंपल निकला है, खत्म हो जाएगा। पानी पीना शुरू करें, उसका इलाज कराना शुरू करें। अगर आपको पिगमेंटेशन है उसकी कॉज में जाएं कि भाई किस वजह से हो रही, इंस्टेड थिंकिंग कि हाय अल्लाह जी शादी है फलां की। इट्स ओके, कोई भी ध्यान नहीं देता सीरियसली कि आपके चेहरे पे एक या दो पिंपल्स भी क्यों ना हो। फिर लड़कियों की, औरतों की सबसे बड़ी लड़ाई होती है हमारे पास कपड़े नहीं पहनने के लिए। आप लोग मुझे देखते हैं, मैं कोई आउटफिट 3 से 4 दफा भी अपने इस तरह के व्लॉग्स में रिपीट कर लेती हूँ। इट्स ओके, मैंने इसको स्पेंड किया है पैसे, मैं इसको क्यों ना पहनूं। इट्स ओके टू वेयर और रिपीट वन ड्रेस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई फंक्शन से बाहर नहीं निकाल देगा। कोई मुझे नहीं कहेगा कि यूट्यूब आप नहीं कर सकती, आपने 2 दफा रिपीट कर लिया सूट। नो, मैं उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी और उसमें मैं देख रही थी केट मिडल्टन, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ उसका नाम, जो नेक्स्ट क्वीन होगी यूके की, वो हर दफा कपड़े रिपीट करती है और लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं कि पैसे नहीं जाया करें। इट्स ओके, अगर आप एक जोड़े को रिपीट कर लेंगी, कहीं दोबारा पहन के चली जाएंगी, क्योंकि शादियों के कपड़े स्पेशली इतने महंगे होते हैं और आप हर शादी पे नए कपड़े नहीं बनाते, फिर वो पड़े ही रहते हैं। सो बेहतर है रिपीट कर लें। इट्स ओके। मैंने एक शादी, अपने भाई की शादी पर जोड़ा बनाया था, अपनी फ्रेंड की बेटे की शादी पे पहन लिया, दूसरी फ्रेंड की भी घर में फंक्शन था, पहन लिया। इट्स ओके, कोई किसी ने मुझे नहीं कहा कि यू शुड गेट आउट ऑफ इट। अगर ये सूट मैं आपको बताऊं, मैं तो पिक्चर डालूंगी, ये लॉन्ग मैक्सी है, ठीक है, आपको याद हो मैंने लाइमलाइट से ली थी। ये मैंने उम्रे पे वापसी पे पहनी थी। मैंने इधर मतलब इसके साथ जो होते हैं ना, जो स्लीव्स होते हैं,
मैंने वो पहना था क्योंकि मैं बहुत हैप्पी थी। आई एम कमिंग बैक फ्रॉम उम्रा और जुम्मे का दिन था, तो मैंने ये वाला ड्रेस पहन के मैंने जो है ना वो जुम्मे का दिन हरम में भी गुजारा और वापसी पे मैं मतलब यही पहन के आई थी। सो कुछ नहीं हुआ। इट्स इवन अ ड्रेस, इट्स वेरी फंकी, मतलब बड़ी बड़ा प्यारी एम्ब्रॉयडरी भी है। बस लाइक इट्स ओके, मैं वापस आ रही हूँ उम्रे से, तो कोई बात नहीं अगर आप एक सूट रिपीट कर। फिर एक चीज, हमारा जो है ना वेट फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 2 किलो ऊपर चढ़ा है, कभी 2 किलो नीचे चढ़ा है। आपको बॉडी में कभी गौर किया कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सूजन हो सकती है, तो उसके लिए टोटके करें। किसी को कोई परवाह नहीं है कि आपके वेट कितना। हाँ, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आपको है कि हाँ मैंने शादी पे जाना है, मुझे अच्छे कपड़े लगने, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। इफ यू वॉन्ट टू लुक प्रिटी, रिड्यूस योर वेट। ये हल है ना कि मैं कुड़ती रहूं, है मेरे वेट बहुत ज्यादा है, मैं 2 किलो आज फिर बढ़ गया, 2 किलो फिर नीचे हो गया, किसी को कोई परवाह नहीं। फ्रेंकली स्पीकिंग, शादियों की तस्वीरों में हर बंदा सिर्फ अपने आप को देख रहा होता है, शादी की वीडियो में हर बंदा सिर्फ अपने आप को देख रहा होता है, आप भी अपने आप को देख रहे होते। तो दुनिया को छोड़े, अपने लिए करें। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ लोगों की बहुत हाइट है, मैं बहुत लंबी हूं, मेरी आंखें छोटी हैं, मेरी नाक ऐसी है, मेरे लिप्स पतले हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। अगर आपके फीचर्स, अल्लाह ने आपको एक नॉर्मल इंसान बनाया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आप सारा दिन, सीरियसली ये चीजें इतनी छोटी छोटी हैं जो कि आपको टॉर्चर करती रहती है। सो आज से आपने ये नहीं सोचना कि दुनिया मेरी अपीयरेंस के बारे में क्या बात करेगी, मुझे अपनी अपीयरेंस अपने लिए अच्छी करनी है। एक छोटी सी मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग होते हैं लाइक दे आर वेयरिंग अंडर गारमेंट्स और वो गंदे हो, कुछ उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया नहीं देख रही। फ्रेंकली स्पीकिंग, change your undergarments for yourself because you deserve to be clean, you deserve to be smelling good for yourself. Love yourself. अपने आप से मोहब्बत करें, दुनिया को छोड़ दें। अगर आप दुनिया के लिए अंदर गंदी जो भी पहना हुआ है और आपको है कि जी दुनिया तो मुझे नहीं देख रही, दैट इज यू, दैट इज मतलब दैट इज ओनली फॉर यू। सो अपना हाइजीन का ख्याल रखिए, सिर्फ अपने लिए, अपने आप के लिए सोचें। फिर सोशल मीडिया, कितने व्यूज आ गए, कितनी सीरियसली आई डोंट गो फॉर व्यूज। मुझे होता है अगर मेरी एक वीडियो से आप लोग कुछ सीख लेते हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मुझे जितनी दुआएं मिलती है ना, मैं सच्ची बात बताऊं कि जितना मैं कभी परेशान हो जाती हूँ तो मुझे होता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे अगर आप कोई पोस्ट डालें और बार बार उसकी जो है ना चेक करती रहे कि हाई कितने व्यूज हो गए, क्या हो गया, नो, इट्स नॉट फॉर दैट, इट इज फॉर समथिंग लाइक आपकी खुशी है ना, अपनी खुशी में खुश रहें। इन चीजों पे अपने आप को हल्का मत करें। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हर चीज पे, हाँ जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको जानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो सोशल मीडिया पे आपको जानते हैं, मैं उनकी बात करी जो आपकी फैमिली होते हैं, आपकी जानने वाले होते हैं। उनको कुछ को बहुत होता है कि वो पोक करते हैं आपकी, मतलब अपनी नोज आपकी हर मैटर में, तो उनके लिए अपने आप का ख्याल रखिए, उनको दिखाएं कि आई एम अ गुड पर्सन, आई लुक नाइस। और अगर मैं कोई चीज डाल रही हूँ, प्लीज ये तंज भरे हुए पोस्ट्स मत लगाया करें, इट इज नॉट फॉर लाइक किसी डिसेंट बंदे का ही काम नहीं है। तो खुश रहें, अपने आप को खुश रखें। सोशल मीडिया पे ये मत चेक करें कितने व्यूज हो गए, ओके हो जाएंगे, जो टाइम अल्लाह ने रखा होता है ना वो हो जाता है। फिर है आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर। बहुत से लोगों को होता है, जैसे अब मुझे किसी ने कहा कि समटाइम्स यू नो व्हेन आई एम रीडिंग सम फ्रेंच नेम्स, देखिए मैं फ्रेंच नहीं, और अगर मैं बोल देती हूँ पता नहीं मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं कर रही, क्योंकि ब्रांड्स के नाम कुछ इसी तरह के होते हैं, तो उस पर मैं अशेम्ड फील हूं, नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूं। अगर मैं अंग्रेजी का भी कोई लफ्ज उल्टा बोल दूंगी तो वो मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वो मेरी मदर टंग नहीं है, मेरी मतलब मादरी जबान नहीं है। अगर मैं उसको गलत बोल देती हूँ तो इट्स ओके। तो इस चीज पे ना अपने लिए खुद हम जजमेंटल होते हैं कि हाय अल्लाह, अगर मैंने एक अंग्रेजी का सेंटेंस उल्टा बोल दिया, कोई टेंस गलत हो गया, कोई चीज गलत होगी, लोग हमें जो है ना बैठ के बातें सुनाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, मार्जिन होता है हर चीज में।
हलकान होने से बहुत बेहतर है। किसी ने मुझे कहा था कि प्लीज बता दे टिप कि किस तरह से अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव करें। सबसे अच्छी टिप क्या है? रीडिंग करें। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ रीडिंग करें, बुक्स लें, नॉवेल्स लें, जिस तरह के भी नॉवेल्स आपको अच्छे लगते हैं आप लें और रीड करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इंग्लिश सीजन्स देखें, मूवीज देखें। कोई वर्ड आपको समझ नहीं आता, उसको डिक्शनरी खोलें, उसका मीनिंग देखें। ये चीज आपके दिमाग में रह जाती है, आप इंप्रूव करते हैं। इंप्रूवमेंट का मार्जिन हर वक्त रखा करें। कोई बात नहीं अगर आपने कोई वर्ड गलत बोल दिया। फिर जब हम किसी महफिल में बैठे होते हैं ना, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा होता है, कोई चुप करके बैठे होते, वो इसलिए चुप करके बैठे होते कि हाय अल्लाह, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो ये सारे जजमेंटल हो जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ ये किस तरह से बातें कर रही है। सच्ची बात बताऊं, अगर आप एक महफिल में बैठे ना, किसी का भी ध्यान आपकी तरफ नहीं जाएगा कि आप क्या बोल रही हैं। बस सब बातें कर रहे होते हैं ना, एवरीवन इज टॉकिंग। कुछ लोगों के सामने बात नहीं कर सकते, बट वो इतने जजमेंटल होते हैं। दे आर जजमेंटल फॉर देमसेल्फ एंड दे आर जजमेंटल फॉर एवरीवन। उनको लगता है कि महफिल में हर बंदा जो बैठा हुआ है उसके बस लफ्ज पकड़ने। ऐसे लोगों पे ध्यान मत दिया करें। और अपने आप को ग्रूम करने के लिए यू शुड ट्राई टू स्पीक। जब सब लोग बैठे होते हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे अपनी ओपिनियन देनी चाहिए, यू शुड। ये मत सोचे कि ये कौन क्या बोलेगा या वो बंदा क्या बोलेगा। इट्स ओके, आपको बोल देना चाहिए। आपके दिल में बात है, बदतमीजी के सेंस में मैं नहीं बोल रही, लड़ाई के सेंस में मैं नहीं बोल रही। एक महफिल है, सब बैठे हुए, आपको लग रहा है कि हाँ जी मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करें। ये मत सोचें कि छोड़ दो यार, बस ये बोल रहे हैं मैं चुप करके सुनती रहूं। यू नो, आपको इस तरह नहीं बैठना चाहिए। आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी एक थिंकिंग है, आपको शेयर करना चाहिए। सो ऑलवेज शेयर वट एवर यू हैव इन योर हार्ट। तो महफिल में कोई आपको जज नहीं करेगा। फिर वही मैंने आपको बताया ना कि आपका एक्सेंट और आपकी ग्रामर कोई नहीं पकड़ेगा। ये चीज भी होनी चाहिए माइंड में। जैसा कि अगर आपने कोई सेंटेंस गलत बोल दिया, कोई वर्ड को प्रोनाउंस गलत कर दिया, इसी तरह टेंसेस होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अंग्रेजी में। लेकिन अगर आपने कोई टेंस ऊपर नीचे कर दिया, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। कोई नहीं सोचता, कोई 4 साल बाद आपको नहीं बोलेगा तुम्हें याद है तुमने उस महफिल में बैठ के वो सेंटेंस बोला था और उसमें ग्रामर की 4 मिस्टेक्स थी। नहीं, आप अंग्रेजी का पर्चा नहीं दे रहे, आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। इट्स ओके अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं। फिर लाइफ के बारे में, अगर आपकी शादी नहीं हुई, ठीक है, टाइम पे नहीं हुई, और जो नॉर्मल लोगों का थिंकिंग होती है ना 20 से 30 के बीच में शादी हो जानी चाहिए, आपकी नहीं हुई, और इट्स ओके, डोंट थिंक अबाउट इट, इंजॉय योर दैट टाइम, इंजॉय योर सेल्फ। सीरियसली, शादी के बाद जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, वो चीजें आती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने थोड़ा टाइम दे दिया, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग। उस पर अल्लाह की रजा समझ के बैठा करें, ना कि हर वक्त कूड़ा फलां बंदा मेरे बारे में बात करे, फलां बंदा मेरे बारे में। उनसे पूछें कि आप शादी के बाद किस तरह की जिंदगी गुजार रही हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आपके पीछे लोग नहीं पड़े हुए, आपने किस तरह से जिंदगी गुजारी। सो इट्स ओके अगर आपकी शादी टाइम पीरियड में नहीं हुई। एंड स्पेशली अपने बेटियों को इतना टॉर्चर मत करें, स्पेशली मैं मदर्स की बात कर रही हूँ, अपनी बेटियों को इतना टॉर्चर मत करें कि शादी नहीं हो रही, फलां नहीं हो रहा। इट्स ओके, इट्स ओके, अपनी बेटियों को रिलीफ दें। आपको नहीं पता आगे की जिंदगी कैसी होगी। अगर आप ही उसको घर में बैठ के इतना टॉर्चर करें तो वो आगे जिंदगी को कैसे फेस करेगी। अपनी बेटियों को बकअप करें। इट्स ओके, नॉट जस्ट बेटियां, बेटों को भी, अगर उनकी टाइम पे शादी नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उनकी टाइम पे शादी नहीं, जो टाइम निकाह का अल्लाह ने लिखा है वो होगा। क्या आप अल्लाह से लड़ सकती है? नहीं ना, नहीं लड़ सकता कोई भी। अल्लाह ने हर चीज में बेहतरी रखी होती है, उसको एक्सेप्ट करना हमारा काम है। फिर एक चीज होती है आपकी स्टडीज, आपका करियर, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा होता है कि जब आप अपने मतलब टीनेज में होते हैं, अपने 20s में होते हैं। फलां स्कूल से मैंने पढ़ा था, फलां इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा था। एक सर्टेन एज के बाद ना किसी को कोई परवाह नहीं आपने कहां से पढ़ा था। तो आपको ये सोचना कि फलां मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ी थी, मैं अच्छे से नहीं पढ़ी, इतना बड़ा कोई काम नहीं है किसी इंस्टीट्यूट का। आपकी आज की जिंदगी मैटर करती है, आपका आज का करियर मैटर करता है। मैंने बहुत सी ऐसी, मेरी सीरियसली वन ऑफ माय वेरी यू कैन से के मेरी बहुत क्लोज प्रिंसिपल, मतलब शी वॉज माई फ्रेंड एंड मेरी प्रिंसिपल भी,
वैसे तो शी वॉज माई प्रिंसिपल, बाद में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज विद मी ऑन फेसबुक, शी हैज मूव टू कैनेडा, हर नेम इज मैम तैयबा, शी वॉज फ्रॉम अ उर्दू मीडियम स्कूल। एंड फिर उन्होंने अपने आप को इतना ग्रूम किया, इतना ग्रूम किया, ऐसी अंग्रेजी थी कि आप सुनते रह जाओ। कनाडा में भी नाउ शी इज आई थिंक प्रिंसिपल इन कैनेडियन स्कूल। शी इज एन इंस्पिरेशन। समटाइम्स वो मेरे व्लॉग वॉच करती, मुझे बताती भी हैं। सो शी इज एन इंस्पिरेशन। तो जब वो कर सकती है तो आप नहीं कर सकते? अपनी लाइफ में एग्जाम्पल्स ढूंढा करें, स्विच द जॉब, स्विच थिंग्स, अपने आप को ग्रूम करें, ना कि दुनिया को सोचे वो मुझे मेरे लिए क्या बोलेगा, फलां मेरे बारे में क्या बोलेगा। नो, थिंक अबाउट योरसेल्फ। देन आता है मटीरियल। बहुत से लोग मटीरियलिस्टिक होते हैं, उनको वो खुद अपने लिए मटीरियलिस्टिक होते हैं। उनको होता है कि हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छा घर होना चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छा फोन होना चाहिए, बहुत महंगी मैंने घड़ी पहनी होनी चाहिए। वो सिर्फ स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। और बिलीव मी, नोबडी चेक के क्या कर रहे हैं, किस तरह की गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी लग्जरी आपकी है, किसी और की नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनको फर्क पड़ता है किस तरह से आप उनको ट्रीट करेंगे। वो चीज उनके दिल में हमेशा रहती है। कोई आपकी गाड़ी से इंस्पायर नहीं होता, कोई आपके घर से इंस्पायर नहीं होता, कोई आपकी हाथ में पहनी हुई डायमंड की घड़ी से इंस्पायर नहीं होता, कोई आपकी ज्वेलरी आपको अच्छी लगती है, आप अपने लिए खुद खरीद लें। इंस्पिरेशन क्या होती है? आप उनको ट्रीट कैसे करते हैं। आपके ट्रीट करना उनके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ ये सोचे मैं एक बहुत महंगी ब्रांड की गाड़ी ले लूं तो उसके बाद जो है ना लोग मुझसे इंस्पायर होंगे, नहीं। द वे यू विल ट्रीट देम, दे विल गेट इंस्पायर्ड। सो इन चीजों पे ये सोचने के लिए और फिर इनको जो है ना अपने ऊपर मुसल्लत करने से बहुत बेहतर है मत सोचा करें इन चीजों के बारे में। फिर है, अगर आप ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स ओके, यू कैन गो फॉर रेप्लिकास, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने बरीजे का रेप्लिका आप लोगों के सामने अभी मतलब मैं इंशाल्लाह अभी जो मैंने अपनी अम्मी के लिए लिया था, मुझे बहुत सारे आए, दैट इज नॉट बरीजा, दैट इज रेप्लिका ऑफ बरीजा। बट वो लगता बहुत प्यारा है जब आपने पहना हुआ होता है। आपको फील अच्छी आनी चाहिए ना कि कॉन्शियस होंगे जी दिस इज। बहुत से लोगों को मैंने देखा है सीरियसली, व्हेन दे आर सिटिंग दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फला ब्रांड से मैंने ये लिया था, फरा ब्रांड। इट्स ओके, दूसरा बंदा अगर नहीं अफोर्ड कर सकता, आप रेप्लिका पहन ले, कोई ब्रांड की कॉपी पहन ले। आपने अपने आप को खुश करना है, ना कि आपने मुकाबला करना है। आप अच्छे कुछ सुथरे से जोड़े बनाए। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई नहीं आपको जज करेगा। हाँ, आप अपने आप को खुद जज करते हैं। रेप्लिका पहने, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। ब्रापी सेंटर जाए, इतने मजे के कपड़े मिलते हैं सीरियसली। मैं तो अभी जो है वो शादी के लिए सोच रही थी कि मैं जाके मतलब मुझे था कि मैं खुला कपड़ा लूं, क्योंकि बहुत प्यारे कपड़े मिलते हैं रापी सेंटर पे। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं अपने लिए बहुत अच्छा खुला सा कपड़ा लूं, बहुत प्यारा सा लूं और प्यारा सा सूट सिलवा लूं, क्योंकि शादी है, मुझे प्यारा सा सूट पहनना है। सो इंशाल्लाह ताला वो जब मैं इंशाल्लाह करूंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट ये है कि किसी ब्रांड की अगर आप रेप्लिका भी पहन रहे हैं ना, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप पैसे खर्च उस पर भी करें। फिर है, अगर आपका घर इतना एस्थेटिकली सेटल नहीं है, आपके पास नॉर्मल सी थोड़ी चीजें हैं, उस पर शुक्र अदा करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, कोई मेहमान आ रहा होता है, वो हम सायों से चीजें मंगवा रहे होते हैं कि जी हमारी रिप्यूट अच्छी हो जाए। आप अपने घर को वैसे ही दिखाते। देखिए, जो रियलिटी है ना, उसको फेस किया करें। आपका झूठ या आप किसी से इंस्पायर्ड हो, मियाँ पे जिंदगी अजाब बना दें। सीरियसली, मुझे आज तक नहीं याद कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि फलानी ने ये चीज ली, मुझे खरीद के दे। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरी एक नेबर थी एंड हमने उनको इफ्तारी पे बुलाया था। उससे 2 दिन पहले हमने एक टीवी नया खरीदा था। उस वक्त नया नया ये आई थिंक एलईडी एलसीडी टीवीज आई थी एलईडी नॉट एलईडी, एलसीडी टीवीज आई थी। हमने 2 दिन पहले लिया था और हमने इनको इफ्तारी पे इनवाइट किया था। ये नहीं कि हमने इनके लिए मंगवाया था। हमने टीवी हमारा खराब हो गया था तो हमने सोचा कि चलो जी, ये बात है आई थिंक 2011 की, और हमने वो एलसीडी टीवी ले ली। वो आई हमारे घर में इफ्तारी की और चली गई। और 2 दिन बाद उन्होंने जो है ना 2-3 दिन के बाद उन्होंने बुलाया, और जब हम उनके घर गए, हमारी वाली टीवी इसी तरह लगी थी। चीज़ मैंने अपने मियाँ से इतनी लड़ाई की, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने इतनी लड़ाई की कि इरम की तरह की टीवी मुझे चाहिए, और फिर उन्होंने बाजारों के मुझे आके खरीद के दी। सीरियसली, मैं अभी भी जब याद करती हूँ, आई वाज लाइक यार
मेरी टीवी खराब हो गई थी, आज तक मैंने कभी नहीं देखा किसी के घर में कौन सी चीज पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चेक करती तो मुझे फील होता है कोई नहीं ध्यान देता। तो मत ध्यान दिया करें, अपनी जिंदगी आसान आसान बनाए, क्योंकि जब आप जितना ध्यान देते हैं ना उतना उतनी वो चीज आपको टॉर्चर करती है। फिर अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें आपको लॉस हुआ है, तो आपको होता है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सबको बता दिया, अब क्या होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या होगा। ये आपकी जिंदगी का अख्ताम थोड़ी है, ये नहीं चला आप कुछ और कर लें। बट एक चीज याद रखिए, नेवर शेयर एनीथिंग। Never share that you are buying a new house. Never share that you are having, a good relationship with your husband. Never share that your kids are like they are doing good in their life. Never share. लोग अच्छी चीजों को नजर लगाते हैं, हमेशा ये याद रखिए। फिर अगर कभी आप परेशान हैं और आपकी किसी फ्रेंड का कॉल आ गई या कोई हमसाई आ गई, उसने आपसे हमदर्दी की, आप रो ली, बाद में आपको मैं इसके सामने क्यों रही, सालों तक आप यही सोचती रही कि फला प्रॉब्लम हुई थी और मैंने इसके साथ शेयर किया एंड क्या मेरे लिए सोचेगी। कोई नहीं सोचता, सीरियसली कोई नहीं सोचता। उसको लगेगा हाँ इसने मेरे साथ दिल का हाल बोझ हल्का किया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो उसको याद भी नहीं होगी कि आपने क्या क्या बातें की। सो इट्स ओके अगर आपने अपनी कभी कोई परेशानी कोई दुख किसी के साथ शेयर किया, इट्स नॉट अ बैड थिंग। समटाइम्स आपको इंसानों की ज़रूरत होती है जिनके साथ आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें। मैं जब बहुत परेशान होती हूँ तो मुझे लगता है कि आई शुड शेयर इट विद माई मदर, नॉट वेरी डेप्थ, बट जब मैं अपनी अम्मी से सिर्फ बात भी कर लेती हूँ तो मुझे फील होता है आई एम रिलैक्स नाउ, आई एम फीलिंग गुड नाउ। अब वो टेंशन मुझे नहीं रही, तो मैं अपनी अम्मी से बात कर लेती हूँ। कोई बात नहीं है अगर आप कोई चीज़ शेयर कर ले, कोई जजमेंटल नहीं होता आपके लिए। फिर अगर आप कभी होता है ना, जैसे आप कभी कुछ लोगों को होता है कि नहीं मैं बाजार अलोन नहीं जा सकती, या मैं शॉपिंग अलोन नहीं कर सकती, या मैं खाना अलोन नहीं खा सकती। यू कैन। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसके साथ कोई भी बंदा नहीं है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। बल्कि कुछ लोग एडमायर करेंगे कि गुड आपने किसी का वेट नहीं किया, आप निकल गई, आप अपनी शॉपिंग करके आ गई, आपका काम था आप चली गई। क्योंकि बहुत से लोग मतलब खुद अपने लिए इस तरह सोच रहे थे कि हाय मैं कैसे चली जाऊं अकेली। इट्स नॉट अ बिग डील, सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप शॉपिंग करने के लिए चली गई या आप खाना खाने के लिए चली गई। इट्स समथिंग वेरी गुड। समटाइम्स आपको एक अपना मी टाइम चाहिए होता है, आपको दुनिया की जरूरत नहीं होती हर जगह पे, आपको हर जगह पे अपनी फैमिली को लेकर नहीं जाना होता। समटाइम्स आपका दिल चाहता है कि मैं कुछ अपना टाइम अपने साथ गुजारूं। सो डोंट वेट फॉर पीपल, गो एंजॉय योर लाइफ। इंजॉय मतलब अगर आप अपने घर में बैठी हुई हैं, जी मेरा मियाँ आएगा 12-1 बजे तो मैं उसी के साथ बैठ के खाना खाऊंगी, और आपको भूख लगी है, यू आर अ नर्सिंग मदर, आपको भूख लगती है, सो कोई बात नहीं, वो आपके लिए जजमेंटल नहीं होंगे। आप उनको बता दें मुझे भूख लगी थी मैंने खाना खा लिया, उनके साथ बैठ के उनको कंपनी दे दे, ना कि ये सोचती रहा है मैं भूखी हूं अभी और फिर एक निरा फसाद आप आए नहीं, मुझे भूख लगी थी और फिर एक घर में झगड़ा। नो, यू कैन ईट अलोन, यू कैन सिट अलोन, यू कैन हैव फन अलोन, यू कैन वॉच मूवीज अलोन। सीरियसली मैं पूरी सीजन अलोन देखती हूँ, बैठ के खुश होके अपना मी टाइम इतना एंजॉय करती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आई रियली लव माई मी टाइम। फिर है आपके फैमिली के इश्यूज। हर घर में कोई ना कोई इशू होता है, हर फैमिली में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर आपकी फैमिली में है तो कोई बात नहीं है, हर फैमिली में होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में कुछ लोग रह रहे हैं और उनको कोई आपस में इशू ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई तो 5 इंसान एक तरह के बनाए होंगे। रोबोट्स तो नहीं है ना कि एक ही तरह की मशीन में 5 बच्चे हैं 4 बच्चे उनकी आपस में नहीं बन रही। इट्स ओके अगर कोई बच्चा आपस में एक दूसरे से लड़ रहे, रिलैक्स रहे। हर एक के घर में यही प्रॉब्लम चल रही है, हर एक के घर में यही है। इस तरह हो ही नहीं सकता कि बच्चे एक दूसरे को तंग देखें। बच्चों की नेचर में ऐसा होता है ना, स्पेशली बॉयज जो होते हैं वो थोड़े से टीजिंग होते हैं, लड़कियां थोड़ी सी काम होती है, समटाइम्स लड़कियां भी बहुत तेज होती है। तो वही कि अगर बहन भाई आपस में कभी लड़ पड़ी, इट्स ओके, इट्स ओके। आप अपने आप को सोचिए, जब आप बचपन में छोटी थी तो आपके बहन भाइयों के साथ कभी ना कभी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही होगा ना। इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। सो इस चीज को जहन पे मत सवार करें। फिर ये सोचना कि मेरी तो फला बहन बहुत सक्सेसफुल है, मैं नहीं हूं, मैं पता नहीं किसकी बीवी हूं, मेरी फलानी बहन फला अफसर की बीवी है, फलानी बहन उसकी बीवी है। इट्स ओके।
आप खुद अपने आप को गलत कर रही हैं, आप अपने आप को खुद टॉर्चर कर रही हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, कुछ नहीं होता। कोई किसी का रुतबा, कोई किसी के घर से आपको खाना पक के नहीं आता। आप आपके हस्बैंड पका के देते, मतलब देते हैं, आप पका के देती है ना उनको, अपने उस थोड़ी बहुत जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको दी है उसमें खुश रहें, ना कि सिर्फ ये सोचना कि फलां ये कर रहा है। यानी देखिए, आप अपने साथ जिंदगी तो तबाह कर रही हैं अपनी, आप साथ में लोगों को भी उस चीज में इन्वॉल्व कर रही हैं। सो ट्राई टू लिव हैप्पी। अल्लाह ताला ने अगर आपके सिबलिंग्स में या इन लॉज में किसी को बड़ा रुतबा दे दिया है, बड़ी जगह, इंग्लैंड रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, इट्स ओके। आप पूछे उनसे वो कितनी मुश्किल की जिंदगी गुजारते हैं इंग्लैंड अमेरिका वाले। हम बहुत अयाशी वाली जिंदगी गुजारते हैं, हमारे पास मेड्स होती हैं, वो सोच भी नहीं सकते मेड का, एक एक घंटे की वो उनकी पूरी पूरी पे लेती हैं। सो बेहतर है लोगों को सोचना बंद करें, अपने आप के बारे में सोचें, क्योंकि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो सबसे बड़ी मतलब हर्डल तो आप खुद क्रिएट करिए ना, लोग बन के, कि फला मेरे लिए क्या सोचेगा और मैं उसके लिए सोच रही हूं। मत सोचे प्लीज। इट्स अ वेरी, ये जो मेरे इस तरह के व्लॉग्स होते हैं ना, आप लोगों की तरफ एक पॉजिटिविटी लाने के लिए होते हैं। सो कोई कुछ नहीं सोचता, सीरियसली कोई नहीं सोचता। फिर है लोग मेरी इमेज के बारे में क्या सोचेंगे। मैंने, यानी अगर किसी बच्चे ने कुछ कर दिया, उफ कैसे कर लिया, मेरी फलां फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो कोई नहीं सोचता। आप उनकी जिंदगी की स्टोरी के मेन कैरेक्टर नहीं है, आप सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि आपने, आपके बच्चे ने क्या किया, आपने क्या किया, आपने फलां चीज क्यों कर दी। यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ। इतने नेगेटिविटी हम सोचते हैं ना कि हाय अल्लाह जी दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया कुछ नहीं सोचती। आप अपने लिए खुद सोचते हैं, आप अपने लिए जिंदगी खुद अजाब बनाते हैं, आप अपने लिए गड्ढे खुद खोदते। जरूरत नहीं है, कोई आपको नहीं जज करेगा। उनके अपने 10,000 करोड़ किस्म के मसले में उनको चेक करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम दुनिया को जज करते हैं उन 2 से 3 लोगों की वजह से जो कि आपको पसंद नहीं करते, और हमें लगता है सारी दुनिया, वो दिमाग में पूरे एम्पायर बनाए हुए कि जी ये भी चीज लोग सोचते होंगे, ये भी मेरे बारे में सोचते होंगे, मेरे हाथ काले हैं तो सोचते होंगे, मेरे नाखून छोटे हैं लंबे हैं, हाथ इस तरह के हैं, मेरी जिस्म इस तरह, मैं मोटी हूं, मैं छोटे से घर में रह रही हूं। कोई नहीं सोचता। वो सिर्फ 2-3 लोग जो गिने चुने होते हैं ना, जो टॉन्ट करते हैं, उनको तो मैं कहती हूँ ना बिल्कुल बाय बाय कर दिया करें अपनी जिंदगी से। उसके अलावा दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सिर्फ आपको सोचे। कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ दूसरों को तंग करने के लिए होती है, उनकी जिंदगी अपनी नहीं होती, तो वो मत बने। आप उनकी तरह का कैरेक्टर अपने लिए खुद बना रही है। सो ये चीजें जब अगर हम अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक देंगे और सोचेंगे कि नो मोर जजमेंटल, अपने आप के लिए मैं जजमेंटल नहीं होने वाली, ना मैंने दूसरों के लिए जजमेंटल। जब आप अपने आप से स्टार्ट लेती है ना, तो दूसरों के लिए भी जिंदगी आसान बनाती है। तो कोई आपके लिए नहीं सोच रहा। ये जितना भी पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, कोई 10, 15, 20,000 जितने लोग देखेंगे, आई होप आज से वो ये सोचेंगे कि हम पहले अपनी जिंदगी आसान बनाएंगे, फिर हम दूसरों की जिंदगी आसान बनाएंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस दिन, मुझे परसों मिली थी मॉल में एक मेरी सब्सक्राइबर, एंड सीरियसली शी टोल्ड मी रात के 1 बजे मैं आपको व्लॉग देखती हूँ, इसी तरह की बनाया करें, मैं बड़ा पॉजिटिव सोचती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ। ख्याल रखिए, सिर्फ अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का रखिए, अपने घर का रखिए, अपनी लाइफ का रखिए, अपने मेंटल पीस का रखिए। बाकी और दुनिया आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी और दुनिया के बारे में सोचना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेट देम लिव देयर लाइफ, और अपने आप को भी बख्श दें, अपने आप पे भी थोड़ा एहसान कर दें। जिंदगी अपनी आप खुद मुश्किल बनाते हैं, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, इन सारे पॉइंट्स पे अमल करें। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।